हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। ओके, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है? बेसिकली प्लेन का मतलब होता है कोई भी एक सरफेस। ओके, प्लेन का क्या मतलब होता है? प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस। और सिमेट्री का मतलब हमने पहले क्लास में पढ़ा है। सिमेट्री मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। वो हम एक एक्सेस के थ्रू भी कर सकते हैं, एक प्लेन के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना, एक पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लेन के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एप्पल का, या आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एप्पल बना हुआ है। ओके, सपोज करो एक प्लेन है। प्लेन मतलब एक सरफेस है जो यहाँ बीच से हम इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं उस सरफेस के थ्रू। ओके, मान लीजिए हमने इस एप्पल को यहाँ बीच से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये दोनों साइड, ये सरफेस के लेफ्ट साइड और ये सरफेस के राइट साइड क्या है, दोनों एप्पल जो हैं, जो आधे आधे कट गए हैं, वो एक जैसे हैं, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है ना, एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पर अगर हम इस मैंगो की बात करें, इफ़ वी ट्राई टू कट, अगर हम इसको बीच से ऐसे कट करना चाहें, तो जब हम कट करते हैं तो हम क्या देखेंगे, इनके दोनों साइड में हमको मिरर इमेज नहीं दिख रही, एक सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। क्यों? एक साइड हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और दूसरे साइड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको दोनों साइड एक जैसे स्ट्रक्चर या सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं मिल रही। तो हम क्या कहेंगे, इस मैंगो में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। हम एक ऐसा आड़ा प्लेन लगा के भी देख सकते हैं। अगर मान लो हमने इसको ऐसे आधा इस एंगल में कट किया, ऐसे, है ना, तो भी हम क्या देखेंगे कि ऊपर वाला पार्ट थोड़ा चौड़ा है और नीचे वाला कैसा है, थोड़ा सकरा है, और इसकी ये चोंच भी निकली हुई है। तो फिर से हमको क्या मिलेगा कि ये दोनों एक जैसे नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, मैंगो में हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। पहला होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा प्लेन। जैसे हमने ये एप्पल को ये सीधे काटा था ना, खड़ा, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ओके, हमारा सेकेंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आड़े प्लेन से काटना। जैसे हमने ये मैंगो को इस एंगल में जब हमने आड़े काटा, तो इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, इस प्लेन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तीसरा होता है डाइहीड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा डी से। सिग्मा डी शो करते हैं डाइहीड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को। डाइहीड्रल का क्या मतलब होता है? डाइहीड्रल का मतलब होता है बेसिकली ये एक वर्टिकल प्लेन ही होता है, पर ये क्या होता है, 2 C2 एक्सिस के बीच से पास होता है। इसको जब हम डीप में पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा। ओके, तो अब हम ये तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा वी से। ओके, सिग्मा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड वी मतलब वर्टिकल। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ, चलो हम पहले सबसे पहले वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो वाटर का स्ट्रक्चर हमको पता है कैसा होता है। वाटर का स्ट्रक्चर बेंट शेप का होता है ना, कुछ ऐसा। ओके, नाउ कंसीडर करो, अब हमको क्या देखना है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने से पहले हमको एक बात याद रखनी होगी कि ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ये जो प्लेन होता है वो होता है पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सबसे बड़ी एक्सिस होती है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल में C2, C3 एंड C4 ये तीनों प्रेजेंट हैं, तो सबसे बड़ा N जिसमें होता है मतलब C4, ये क्या हो जाती है, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है, हमको पता है वाटर में सिर्फ C2 ही प्रेजेंट होता है, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या होगी, C2 ही होगी, बिकॉज प्रेजेंट ही सिर्फ C2 है। ओके, और हमको ये भी पता है कि C2 कहाँ से पास होती है, यहाँ बीच से। C2 का मतलब क्या होता है, हम
को इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करना है ना। C2 मतलब 180 डिग्री से रोटेट करना। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो H2 यहाँ आ जाएगा और H1 घूम के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी C2 एक्सिस है। तो हमको अब एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जो इसके कैसे हो, पैरेलल हो। पैरेलल हो मतलब अपने आप में इसको समाये हुए हो या इसके ऊपर से जाता हो, है ना। तो सपोज करो हमने एक ऐसा प्लेन लिया, हमने इसको ऐसे बीच में से काट दिया। ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ये ऑक्सीजन आधा आधा कट गया और एक प्लेन के इस साइड एक हाइड्रोजन है और इस प्लेन के दूसरे साइड दूसरा हाइड्रोजन है। ओके, यस। तो हम देख रहे थे कि ये प्लेन से जब हमने एक दूसरे को क्या किया, बीच से प्लेन पास किया तो हमारा क्या हो गया, कुछ ऐसा दिखने लगा। एक साइड इसके ये हाफ ऑक्सीजन था और एक H1 था और इस प्लेन के दूसरे साइड दूसरा ऑक्सीजन है और एक और हाइड्रोजन है। तो हम देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, आपस में आइडेंटिकल हैं, एक जैसे, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। ओके, मिरर इमेज है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लेन हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट कैसा प्लेन है, क्योंकि ये अपने अंदर, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसको समाये हुए है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रहा है। ओके, तो हम इस प्लेन को क्या कहेंगे, इस प्लेन को हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि वर्टिकल है, क्योंकि इससे C2 एक्सिस हमारी पास हो रही है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि क्या सिर्फ एक ही C2 एक्सिस है जो इसके थ्रू पास हो सकती है। लेट सपोज हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने ये वाटर का मॉलिक्यूल फिर से लिया एंड ये हमारी C2 एक्सिस है। ओके, सपोज करो अब हम एक प्लेन लेते हैं जो कि क्या कर रहा है, ये तीनों मॉलिक्यूल को बीच में से काट रहा है। कैसे काट रहा है, बीच में से काट रहा है। ओके, ऐसा प्लेन है और ये तीनों को काट रहा है बीच में से। तो हमको क्या दिखेगा, आधा ऑक्सीजन और एक साइड क्या दिखेगा, आधा हाइड्रोजन और ये यहाँ भी आधा हाइड्रोजन, है ना। और दूसरी साइड क्या दिखेगा, आधा ऑक्सीजन, है ना, और इस साइड भी क्या दिखेगा, आधा हाइड्रोजन और वहाँ साइड दिखेगा आधा हाइड्रोजन। ओके, तो हमने इसको ऐसे बीच में से काट दिया। अगेन ये जो प्लेन है जिसको तीनों एटम को बीच से काटा है, ये किससे पास हो रहा है, C2 एक्सिस से। हमारे C2 एक्सिस को बीच में समाये हुए है अपने अंदर, ये एक्सिस उस प्लेन के अंदर ही आ रही है ना। तो हम इस प्लेन को भी क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन। क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन भी हमारा वर्टिकल प्लेन ही कहलाएगा। ओके, सो ये बात हुई हमारे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री की। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ नाउ BF3। हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, BF3 का, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। ओके, हमको पता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कैसा होता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ये चारों एटम जो हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नाउ वीडियो को एक सेकेंड पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ओके, तो मैं बता देती हूँ कि इसमें जो एक्सिस सबसे बड़ी होती है, मतलब सबसे बड़ा जिसका n होता है, वो होती है कौन सी, C3 एक्सिस, है ना। इसमें C2 भी प्रेजेंट होती है, C3 भी प्रेजेंट होती है, पर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, C3 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है जो इस बोरॉन से पास हो रही है। ओके, हर 120 डिग्री घुमाने पे हमको वापस से वैसा ही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। 120 डिग्री घुमाएंगे तो ये फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पीछे से घूम के इसकी जगह पे और ये वाला आगे, है ना। इसलिए इस एक्सिस का नाम क्या है, C3 एक्सिस है। अब हमको वर्टिकल प्लेन ढूंढना है। इसका मतलब क्या है, हमको एक ऐसा प्लेन ढूंढना पड़ेगा जो इस एक्सिस से क्या करे, पास करे, मतलब इस एक्सिस को अपने में समाये हुए हो। ओके, तो हम कैसा प्लेन देख सकते हैं, सपोज हमने एक ऐसा प्लेन लिया जो कैसा है, इस फ्लोरीन से पास हो रहा है और इस बोरॉन से पास हो रहा है और क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वाले फ्लोरीन को और इस वाले फ्लोरीन को।
ये प्लेन प्लेन आप इमेजिन कीजिए कि ये बोरॉन और ये फ्लोरीन को काट रहा है बीच में से, और इस प्लेन के सामने साइड में ये वाला फ्लोरीन है और पीछे साइड में ये वाला फ्लोरीन है। तो हम देख सकते हैं ये कैसा है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। मतलब अगर बीच में इसको मिरर मान लें तो मिरर के इस साइड अगर फ्लोरीन है तो अंदर भी इमेज फ्लोरीन की ही बननी चाहिए, है ना। तो ये कैसा हो गया हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और क्योंकि इसके अंदर से ही C2 एक्सिस पास हो रही है इसलिए हम इस प्लेन को क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। अब आप क्या देख सकते हैं कि इसके अलावा भी कोई वर्टिकल प्लेन हो सकता है। देखिए एक सेकेंड, एक प्लेन इस फ्लोरीन और इस बोरॉन से पास हुआ, ऐसे ही ये दोनों फ्लोरीन भी बचे हुए हैं, तो एक प्लेन हो सकता है इस फ्लोरीन और इस बोरॉन को काट के जाए। ओके, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे। और एक साइड क्या होगा, प्लेन के पीछे साइड ये वाला फ्लोरीन होगा और प्लेन के आगे साइड ये वाला फ्लोरीन, है ना। तो हमारे पास टोटल कितने वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे, 3 सिग्मा वी हो जाएंगे हमारे पास, है ना। एक इस फ्लोरीन बोरॉन से, एक इस वाले फ्लोरीन और बोरॉन से, और एक इस वाले फ्लोरीन और बोरॉन से पास होता हुए 3 सिग्मा वी हमारे पास हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आपने अभी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को अच्छे से समझ लिया है। ओके, एक और चीज़, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है जो हमको हेल्प करता है कि टोटल कितनी होंगी इसमें, है ना। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की प्रिंसिपल एक्सिस पता है, जैसे इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C3 है। ओके, तो ये C3 क्या इम्प्लाई करती है, या तो इसमें 3 सिग्मा वी होंगे या तो इसमें 0 सिग्मा वी होंगे। ओके, अगर होंगे तो 3 होंगे और अगर नहीं होंगे तो 1 भी नहीं होंगे। ओके, अगर आपने जैसे फाइंड कर लिया कि एक आपको सिग्मा वी मिल गया और आपको पता है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस C3 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 और मिलेंगे, है ना, क्योंकि टोटल हमको कितने चाहिए, 3। और अगर एक भी नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये है कि उसमें एक भी है भी नहीं। ओके, सेम केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस C2 होती है। इसका मतलब क्या है, इसमें या तो 2 सिग्मा वी होंगे या तो 0 सिग्मा वी होंगे। ओके, हमने देखा इसमें कितने सिग्मा वी होते हैं, 2 सिग्मा वी होते हैं ना। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा इसमें 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो आप अगर किसी मॉलिक्यूल की प्रिंसिपल एक्सिस को जान लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैक्सिमम उसमें हमारे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, आई होप आपको वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड horizontal plane of symmetry. Okay, horizontal plane of symmetry, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा h से। h मीन्स हॉरिजॉन्टल। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर फर्स्ट। हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ओके, सपोज करते हैं हम वाटर को एक प्लेन में बनाते हैं। ओके, अब आपका कंफ्यूजन यहाँ से क्लियर हो जाएगा थोड़ा। H2O, ये है ना, वाटर एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, बेंड स्ट्रक्चर होता है। इस प्लेन में हमने वाटर को बना लिया। ओके, अब आप सोचेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब किसी चीज़ को आड़ा कटना, आड़ा कट कर देना। ओके, तो ये प्लेन क्या कर रहा है, ये तीनों मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, बीच में से कट कर रहा है। ओके, पर हमको ये भी पता है कि इसकी C2 एक्सिस कहाँ से गई है, ये ऑक्सीजन में से गई है ना। ये कौन सी एक्सिस है, C2 एक्सिस है। ओके, तो ये प्लेन अगर C2 एक्सिस से पास हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये प्लेन हमारा कैसा होगा, वर्टिकल प्लेन होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री की क्या खासियत होती है, ये परपेंडिकुलर होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस हमारी जो भी है उससे 90 डिग्री पे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 90। पर ये देख रहे हैं इस लाइन और इस प्लेन के बीच में तो 0 डिग्री का एंगल है। ओके, अगर ऐसी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती तब हम कह सकते थे इससे ये प्लेन कैसा है, 90 डिग्री पे है। पर यहाँ पे इस प्लेन से ही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, बल्कि ये कैसा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, क्योंकि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर करें और कंसीडर करें ये वाली एक्सिस, है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 1
80 डिग्री घुमा देंगे तो कैसा हमारा मॉलिक्यूल दिखने लगेगा, ये दोनों हाइड्रोजन पीछे की तरफ चले जाएंगे, कुछ ऐसा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल तो नहीं हुआ, इसलिए हम ये खड़ी लाइन नहीं ले सकते, हमको एक्सेस कैसी लेनी पड़ेगी, ऐसी आड़ी लाइन लेनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, ये ऊपर से उठ के इसकी जगह आएगा और ये नीचे से उठ के इसकी जगह आएगा, ठीक है। और जो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस से पास होता है उसको हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं। तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल में कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ओके। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज BF3 का, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम BF3 का। BF3 को देखिए, BF3 एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा, ओके। एंड हमने लास्ट में देखा अभी कि इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कौन सी होती है, C3 एक्सिस होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हमको एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा हो, 90 डिग्री एंगल बनाता हो, मतलब परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा तो एक ही प्लेन हो सकता है ना, जो इन तीनों को क्या करे, बीच से काट दे, है ना। जब ये तीनों बीच से कट जाएंगे तो आधा फ्लोरीन ऊपर बचेगा और आधा फ्लोरीन नीचे साइड, है ना। और ऐसे ही चारों एटम बीच से कट जाएंगे और आधा आधा पार्ट हमको हर जगह मिलेगा। हमको यहाँ पे बोरॉन आधा मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा फ्लोरीन आधा, है ना। ये वाला फ्लोरीन भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ये वाला फ्लोरीन भी आधा हो जाएगा। और इसके नीचे क्या होगा, हमारा प्लेन, और यहाँ पे आधा बोरॉन, यहाँ पे ये वाला आधा फ्लोरीन, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कैसे हैं, आपस में मिरर इमेज है, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया, आधा से बीच से आधा आधा कट गया, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला प्लेन कैसा है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री पे है, कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सिग्मा एच। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिग्मा एच होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही हो सकता है, ओके। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा एच इज इक्वल टू 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। पर सिग्मा भी कितने होते हैं, सिग्मा भी कितने भी हो सकते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। पर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो सिर्फ 1 ही होता है, एक ही ऐसा प्लेन होगा जो हॉरिजॉन्टली पास हो रहा होगा और जो हमको क्या देगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री देगा, ओके। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O2 का, ओके। H2O2 कैसा होता है, H2O2 का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ओके। H2O2 के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ओके। देखिए H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके। लेट्स सपोज करते हैं ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है, ओके। अब हमको देखना है सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, तब तो हम बताएंगे कि कौन सा प्लेन उस प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ओके। सो लेट्स सपोज हम ये वाली एक्सिस लेते हैं, ठीक। अब इसके अराउंड अगर हम घुमाते हैं इसको 180 डिग्री, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा, है ना। तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ ऐसा, H1 यहाँ आ जाएगा और H2 यहाँ आ जाएगा, ओके। पर ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सबको नहीं छुपा लेगा, है ना। इसलिए हम कहेंगे ये वाली एक्सेस हमारी C2 एक्सेस नहीं होगी, ओके। अब लेट सपोज हम क्या करते हैं, एक एक्सेस पास करते हैं यहाँ बीच से, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच से पास करते हैं। अब अगर हम इसके अराउंड घुमाएंगे 180 डिग्री तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, नीचे आ जाएगा, है ना। और ये वाला H2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगेन जब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली एक्सेस भी हमारी C2 एक्सेस नहीं होगी। थर्ड हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बचती है, थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बचती है कि हम एक ऐसी आड़ी, मतलब प्लेन से बाहर लाइन देखें, है ना, Y एक्सिस के अलांग देखें और इसको हम घुमाएं।
सपोज कीजिए ये डंडी है जिससे क्या है, ये दोनों स्टिक हैं, तो अगर डंडी को हम अपनी ही जगह पे रोटेट करेंगे, ऐसे गोल घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये ऊपर से उठ के कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पे, है ना, और ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पे, है ना। तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो इसके साथ हाइड्रोजन भी कहाँ चला गया, ऊपर, और ये जब नीचे आया तो इसके साथ इसका हाइड्रोजन कहाँ आ गया, नीचे, है ना। अब जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो क्या होगा, हमको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली एक्सिस जो है C2Y, इसको क्या कहेंगे, C2Y, क्योंकि ये Y एक्सिस के अलोंग है। ये वाली हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और यही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस भी है, क्योंकि इसके अलावा इस मॉलिक्यूल में कोई और सिमेट्री एक्सिस नहीं है। तो हमारी C2 क्या हो जाएगी, C2 हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ओके, एक सेकेंड, C2 एक्सिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमको देखना है इस एक्सिस से परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है। ओके, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है जो पास हो रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये हमने सपोज किया एक प्लेन पे है। ओके, ये एक प्लेन पास किया जो कि कैसा है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सपोज करो ये एक्सिस ये प्लेन से बाहर आ रही है और पीछे की तरफ जा रही है, और ये कैसा है, खड़ा प्लेन है। ओके, तो इस एक्सिस और इस प्लेन के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का होगा। और ये चारों एटम जो हैं वो इस प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, मतलब इस चार दीवारी के अंदर ही है, मतलब प्लेन पे हैं। ओके, और ये एक्सिस जो है वो प्लेन से बाहर आ रही है और प्लेन के पीछे साइड जा रही है। अगर आप इसको आड़े देखना चाहें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन प्लेन पे हैं, और ये एक्सिस कैसी है, 90 डिग्री पे है। तो क्योंकि ये प्लेन हमारी C2 एक्सिस जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उससे 90 डिग्री पे है, इसलिए हम इस प्लेन को क्या कहेंगे, सिग्मा H, क्या कहेंगे, सिग्मा H। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल है। ओके, सो आई होप कि आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई हो। अब लास्ट टॉपिक हमारा है इसमें डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली कुछ नहीं है, बल्कि ये एक टाइप ही है किसका, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का। ओके, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, थर्ड वन इज डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा D से। ओके, तो डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे समझें, पहले आप इससे पहले ये समझिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ओके, तो हम वर्टिकल वाली को क्या कहते हैं, मतलब जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस को हम सिग्मा V ही कहेंगे, उसका नाम क्या होगा, सिग्मा V। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं प्रेजेंट, तो हम जो खड़ी वाली प्लेन होगी ना उसको सिग्मा D कहेंगे। सिर्फ थोड़ा सा नाम का फ़र्क है, पर सिग्मा D कब कहेंगे, जब वो किससे पास हो, इट पासिस थ्रू 2C2 एक्सिस, जब ये प्लेन दो C2 एक्सिस के बीच से पास हो। सपोज कीजिए कि ये एक C2 एक्सिस है और ये कोई C2 एक्सिस है। ओके, और अगर कोई प्लेन है जो कहाँ से पास हो रहा है, इनके बीच से पास हो रहा है। ओके, ऐसा कोई प्लेन है जो इन दोनों को बीच से पास हो रहा है, तब हम इस खड़े वाले प्लेन को क्या कहेंगे, सिग्मा D कहेंगे। ओके, पर अगर वो C2 एक्सिस के बीच से पास नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे, इस प्लेन को, इसी प्लेन को हम सिग्मा V कह देंगे, वर्टिकल प्लेन। ओके, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लोऑक्टेन का। ओके, साइक्लोऑक्टेन में 8 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, इसके 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स पे कार्बन प्रेजेंट है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें C2 एक्सिस कितनी है। तो ये जो बीच से एक्सिस पास हो रही है, इसको अगर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेट करेंगे, है ना, मतलब C2 एक्सिस, तो क्या हो जाएगा,
ये पलट के वापस वैसे ही बन जाएगा। अगर इसको हमने बीच से घुमा दिया तो वापस कैसा हो जाएगा, वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब ये एक C2 एक्सिस है ना। सिमिलरली ये एक एक्सिस है जो C2 एक्सिस है ना। सिमिलरली ये एक एक्सिस है जो C2 एक्सिस है। इसके अराउंड अगर हम घुमा देंगे तो हमको वैसा ही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एंड लास्ट ये एक C2 एक्सिस है ना। तो कितनी हो गई, C2 एंड C2। हमारे पास 1 2 3 4 C2 एक्सिस हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, अब हम देखते हैं इन दोनों C2 एक्सिस के बीच में से जो प्लेन पास होएगा वो प्लेन क्या हम कहेंगे डाइहेड्रल प्लेन। तो सपोज एक सेकेंड, सपोज ये एक C2 एक्सिस थी, ये एक C2 एक्सिस थी, और हमने बीच से क्या कर दिया, एक प्लेन पास कर दिया। कैसा प्लेन, ऐसा प्लेन, ठीक। ये प्लेन हमने पास किया, बीच से इसको काट दिया। तो क्या हुआ, ये C2 एक्सिस थी ये एक, और ये एक्सिस थी दूसरी, और इसके बीच में से ये प्लेन क्या हो गया, पास हो गया। तो इसको हम वर्टिकल प्लेन ना कह के क्या कहेंगे, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, सिमिलरली जो प्लेन ऐसे पास हो रहा होगा, कैसे, ऐसे, है ना, ऐसे बीच से काट रहा होगा, ये भी दो C2 एक्सिस के बीच से जा रहा है, इसलिए ये वाला प्लेन भी क्या होगा, सिग्मा डी इसको कहेंगे। ओके, सो ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी एक प्लेन हो जाएगा। ऐसे 3-4 प्लेन हमारे पास कौन से हो जाएंगे, सिग्मा डी वाले। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल आप एक और समझ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टूड दैट थ्रू एग्जांपल ऑफ मीथेन। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, CH4। ओके, कैसा होता है मीथेन, 2 हाइड्रोजन प्लेन में ही होते हैं, है ना। और 2 हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एक प्लेन के पीछे होता है और एक प्लेन के सामने साइड होता है, राइट। अब इसमें हम कैसे पता लगाएं कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं। सो लेट्स सपोज हम इसको क्या करते हैं, इसको एक क्यूब के अंदर सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं, इसको सपोज करते हैं कि ये क्यूब के अंदर है, ठीक। एक क्यूब बना लेते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर है ना। हमने ये क्यूब बना लिया और हमने सपोज किया क्या, कि ये कार्बन जो है ये बीच में है। ओके, फिर क्या है, जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्टरनेट कॉर्नर्स पे होते हैं, मतलब इस कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होगा तो इसके बगल वाले में नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये, फिर इसके बगल वाले पे नहीं होगा, यहाँ होगा, और इसके बगल वाले पे नहीं होगा, यहाँ पीछे साइड होगा। ओके, तो एक ये पीछे साइड है और एक ये कैसा है, आगे साइड है, और एक ये लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में। ओके, तो ये चारों कॉर्नर पे अलग अलग हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो क्यूब है इसके हर साइड कैसा है, एक स्क्वायर के जैसा है ना। स्क्वायर है मतलब अगर ये A लेंथ का है तो ये भी A लेंथ का होगा, ये स्क्वायर है ना। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करना चाहें एक प्लेन से तो ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम उसको आर कट करें तो भी ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ से कट करना चाहें ट्रायंगल शेप में तो भी क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, बराबर ही होंगे, है ना। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो सिमिलरली हम इसको देखने की कोशिश करते हैं प्लेन को। सपोज करो कि हमने क्या किया, एक प्लेन कंसीडर किया जो ये दोनों हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ओके, और किसको कट कर रहा है, कार्बन को, है ना, ये प्लेन, ठीक। इमेजिन करो ये एक प्लेन है जो इन दोनों हाइड्रोजन को कट कर रहा है, उस कार्बन को कट कर रहा है। तो इस प्लेन के एक साइड क्या है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और दूसरे साइड ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, दोनों साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे, तो हम क्या कहेंगे इस प्लेन को, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन सा, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, हम एक और प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। कौन सा, ये जो ये दोनों हाइड्रोजन को कट कर रहा हो। ओके, ऐसा कुछ, तो ये दोनों हाइड्रोजन को कट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके सामने हो जाएगी और एक वो वाली जो पीछे है वो कहाँ हो जाएगी, प्लेन के पीछे। तो हम कहेंगे ये वाला प्लेन भी हमारा कैसा है, डाइहेड्रल
प्लेन है ना, ऐसे हम सोच सकते हैं इस वाले प्लेन में। एक सेकेंड, ओके। सिमिलरली देखिए कि हर साइड, हर एक फेस पे, जो इसका फेस है, हर एक फेस में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो हम एक प्लेन इन दोनों हाइड्रोजन से भी पास कर सकते हैं। किससे? इन दोनों से, है ना, जो कि कुछ ऐसा जाएगा और ये किसको कट कर देगा? इन दोनों को कट करेगा, और ये वाली हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के अंदर। ओके, तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेस होते हैं, है ना। किसी भी क्यूब में कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 फेस। तो हर एक फेस पे एक हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है? हमारे पास सिग्मा डी कितने हैं? टोटल 6 सिग्मा डी है। ओके, तो एक मीथेन मॉलिक्यूल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं? 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है और अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।